अब बैठो भाई, आप बैठिए, आप भी बैठिए। ठीक है। और महबूब भाई, आपका कैसा आना हुआ हमारे घर पे? देखो रियाज भाई, अब आपसे क्या छुपाना। हमने आपकी लड़की को एक शादी में देखा था, लड़की हमें बहुत पसंद आई। मैं लड़के के लिए आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आपके घर पे आए। लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूँ कि अपनी लड़की की शादी कर सकूँ। आपका लड़का भी बहुत अच्छा है, आपका घराना भी बहुत अच्छा है। आप अपनी ख्वाहिश बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। पर देखो भाई, हमारे यहाँ शादी पर लेन देन का बहुत रिवाज, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, बड़े लोगों की बड़ी सोच। हाँ, देने वाले को देखना चाहिए कि लेने वाला उसका हकदार है कि नहीं, वरना मांगने वाले तो सड़क के किनारे खड़े होकर मांगते हैं। क्या बात कर रही भाई नो? अरे भाई, आप उनकी बातों पे गुस्सा मत कीजिए। आपकी जो भी ख्वाहिश है मुझे बताइए। खैर, मैं इनकी बातों से गुस्सा नहीं हूँ। अक्सर लेन देन के मसले में ऐसा होता है। देखो भाई, मेरा जो भांजा है वो बिजनेसमैन है, और टू व्हीलर तो हर कोई देता है। मुझे मेरे भांजे के लिए कार चाहिए। लेकिन इसमें आपकी लड़की का ही फायदा है, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो। आपको तो पता ही है कि आजकल के लड़कियां कितने कमजोर है। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ देना है आप अपने बेटे को दे दो। आपको जो कुछ भी होना आप खुलकर बोलो, ताकि हम समझ सके कि आपको क्या क्या देना। बाद में टॉर्चर नहीं करना, हमारी लड़की को ये नहीं दिए वो नहीं दिए बोल के। आपको तो पता है जहेज में क्या सामान लगता है। रही बात जोड़े की रकम की, तो 1 लाख रुपए होना है। ये जोड़े की रकम बोल तो क्या है चाचा? जोड़े की रकम बोले तो बेटा ये गधे को देते हैं। ये गधा कौन है? गधा मतलब बेटा दूल्हा है, जो कि बहुत मासूम है। भाई हम आपसे हुंडी की रकम ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ 5 लाख रुपए मांग रहे। चाचा, ये कौन सा फकीर है? हमने सुना था कि जुमेरात का फकीर 5 रुपए मांगता है, जुम्मा का फकीर 10 रुपए मांगता है। ये कौन सा फकीर है जो 5 लाख रुपए मांग रहा है? ठीक है, मैं सोच कर बोलता हूँ शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। भाई मैं माफी चाहता हूँ, आप लोग अचानक में आ गए, तय नहीं कर सका हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। क्या हुआ रियाज भाई, सुबह से परेशान दिख रहे, क्या बात है? आओ अंदर आओ, बात करेंगे। आओ अंदर आओ, आधे आधे वो कुर्सी भी लेके आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। हाँ भाई, बच्ची की शादी है और बाप के लिए अपनी लड़की की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जहेज जमा करना है, इसलिए पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय घर के। मैं अपना घर बेचकर जहेज का सामान लाना चाहता हूँ। रियाज भाई आपने सही बात की, बेटी एक बहुत बड़ी नियामत है और उसकी शादी की जिम्मेदारी में बाप का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उसके खुशी के लिए हर चीज वो पूरी करनी पड़ती है जो लड़के वाले डिमांड रखते हैं। चाहे एक बाप कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, अपने बेटी की खुशी के लिए सारी दौलत कुर्बान कर सकता है। जैसा कि आपने फैसला किया है अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपना घर बेचने का, ये भी किसी दौलतमंद बाप से कम नहीं है। अच्छा तो फिर लड़के वाले क्या डिमांड रखे? लड़के वालों की जो डिमांड है, एक कार है, 1 लाख रुपए जोड़े की रकम और 5 लाख रुपए हुंडे की रकम है। हाँ भाई, इस दौर में शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर किसी के पास 3-4 लड़के आए उसकी तो खैर ही नहीं है। मामूली ऑटो वाला भी कम से कम 1 लाख रुपए हुंडे मांग रहा। अगर उसमें कारोबार वाला रह गया 5-6 लाख रुपए तो उन्हें भी मांग रहा। और कोई सरकारी नौकरी वाला है, उसके तो पर निकल आते हैं, वो मुंह खोल के मांगते हैं। अच्छा तो फिर आप अपने घर की क्या कीमत लगा रहे हैं? बस इतनी तो कीमत आनी चाहिए जिससे
मैं इन लड़के वालों की डिमांड पूरी कर सकूं। अच्छा तो फिर रात में घर पे आ जाओ, आपके घर की जो भी कीमत होगी मैं दे दूंगा आपको। बैग में लगता है आज माल तो खुद अपने पास चल के आया है। बुड्ढे के पास तो बहुत माल है। आज तो मजा ही मजा है। आज तो पूरा माल लूट के मजे करेंगे। ला बूढ़े, शराफत से माल दे दे और खामोशी से यहाँ से चले जा। इस उम्र में हड्डी जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। देखो बेटा, ये पैसा नहीं है, मेरे बेटी की जिंदगी भर की खुशियाँ है। तुम ये पैसों से 4 दिन तो मजे कर लोगे, लेकिन याद रखो मेरी बेटी की जिंदगी भर की खुशियाँ बर्बाद कर दोगे। मेरे पास सिर्फ यही पैसे है जो अपनी बेटी के शादी के लिए मैंने अपना घर बेच कर लाया हूँ। सही बात है बेटा, मैं इस उम्र में आपसे लड़ नहीं सकता। आप ये पैसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन याद रखो बेटा, 4 दिन के मजे में किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। बचपन की बातों से कल तक जो मुस्कुराती थी आज चोरी में चुप सी है। घर के हर कोने में तेरी ही कहानी है, छोटी छोटी चाल तेरी अब यादों की मारी है। देख बेटी, अब तू अपने ससुराल में चाहे सुख हो या दुख हो हर हाल में वही रहना। वापस दोबारा माँ बाप के घर में नहीं आना। अब वही तेरा मायका, वही तेरा ससुराल। चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा खुश रहना। बाबुल की दुआएं तेरे साथ जाएंगी, रोकर भी ये आंखें तुझे ही चाहेंगी। डोली में जो बैठी मेरी चली जाएगी, घर के आंगन को तेरी याद सताएगी। क्या हुआ, टेंशन में लग रहे हो? सुनो, मैं बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। अब मेरे पास बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप के पास जाएं, पैसे लेके आए, क्योंकि मैं फिर से बिजनेस शुरू कर सकूँ। मुझे ना अभी 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ मेरे
बाप से। ठीक है, जाके बात करो और खाली हाथ घर से वापस मत आना। मम्मी, आपके दामाद को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया और उनके पास अब बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं है। आपके दामाद ने मुझसे कहा कि घर पर जाके पैसे लेके आओ। मैं पैसे मांगने के वास्ते आई हूँ आपके पास। देख बेटी, तेरे बाबा ने तेरे शादी के वास्ते घर बेच दिया, अब क्या बचा है तेरे बाबा के पास में बेटी? अरे बेटी, तू कब आई? बाबा, आपने मेरी खुशी के खातिर अपना घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं। बेटी, तेरी खुशी के खातिर मेरे पास 4-5 घर भी होते तो मैं उसे भी बेच दूं। बेटी, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। एक बाप को अपनी बेटी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। क्या हुआ? पैसे के लिए आपके माँ बाप के पास गई थी, लाई क्या पैसे? ला दे मुझे। मैं घर को तो गई थी बात करने के वास्ते, मगर मेरे माँ बाप को परेशान देखकर मैं उनसे बात नहीं कर सकी। मैंने कहा था ना तुझे खाली हाथ वापस मत आना, तो भी तू खाली हाथ वापस आ गई। तुझे मेरी परेशानी से ज्यादा तेरे माँ बाप की परेशानी दिख रही, तो तू क्यों आई मेरे पास? ये वक्त में साथ नहीं देंगे आपके माँ बाप, तो कौन से वक्त में साथ देंगे? धीरे से चलती हूँ तेरे कदमों के पास, बचपन की सारी बातें आज भी है मेरे साथ। टूटी सी हंसी लेकर तेरी तस्वीर से बोलूं, रोते हुए ये दिल भी तेरी दुआओं में डूबूं।
मुझे थाम ले जरा, मैं गिर भी जाऊं तो तेरा नाम सहारा। बाबा तू साथ है, सांसों में तेरी आवाज है, दूर सही पर पास है। बाबा तू साथ है। ये क्या करी तू? अरे क्या हुआ अभी तक, क्यों गुस्से में दिख रहे? अरे क्या हुआ जी आपको? थोड़ा रुको अरे नहीं भाई, गुस्सा अच्छा नहीं है भाई इंसान के लिए। जी भैया। एक काम करो, अपन ऊपर बैठ के बात करेंगे। चलो तुम उतना गुस्से में नहीं आना, चलो ऊपर बैठ के बात करेंगे। आबिद भाई, मुझे अपने रिश्तेदार की तरह मत समझो, मुझे अपना दोस्त समझो। क्या हुआ, क्यों गुस्से में है तू? भैया आप रिश्तेदार के नाते से नहीं, दोस्त के नाते से मेरे को समझा रहे, बात सही है। देखो भैया, मेरा पूरा धंधा तो लॉस है। हाँ, अभी ससुराल में थोड़े बहुत मदद हो जाए करके मेरी बीवी को भेजा कि थोड़े पैसे की ज़रूरत थी मुझे। हाँ, ससुराल वाले ने मेरी मदद नहीं की। अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, इसलिए मेरे बीवी के और मेरे दो बातें हो गए, मैं झगड़ा करके बाहर आ गया। ये बात है भाई, दूसरा कुछ नहीं है। आबिद भाई, तुम्हारा मालूम, तुम्हारे ससुरे ने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर बेच दिया था। तुम्हारे बड़े लोग जो डिमांड रखी थी, उस डिमांड को पूरी करने के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। इसके बावजूद भी तुम उनसे और पैसे मांग रहे हो, कितनी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। हालांकि इस वक्त तुम ही उनका साथ देना चाहिए, बल्कि उल्टा तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। हालांकि लड़की अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के वास्ते आई है। तुम कितने बेशर्म हो, जो लड़की अपनी हंसी खुशी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही है। तुम्हारी डिमांड की वजह से आज तुम्हारे सास ससुरे किराए के घर में जिंदगी गुजार रहे हैं। आबिद भाई, हम मर्द हैं और मर्द को मर्दांगी वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और सबसे बड़ी मर्दांगी ये है कि हम ससुराल वालों के आगे हाथ ना फैलाए, जहेज़ के लिए, जोड़े की रकम के लिए और होंडे की रकम के लिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में जो परेशानी आई है उस परेशानी का तुम खुद मुकाबला करे, किसी के ऊपर ज़्यादती ना करे। शुक्रिया भैया, आप मुझे बता दी, मेरी ख्वाहिश की वजह से मेरी शादी के लिए मेरे ससुराल वालों ने घर बेची। मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे ख्वाहिश की वजह से इतना ज़्यादा मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा। जाओ, जाकर अपनी घरवाली को माफ़ी मांगो। उसको सब कुछ मालूम रहने के बावजूद भी उसने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। क्या कर रहे हो? खुदकुशी कर रहे हो आप? आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे माँ बाप के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम आपके माँ बाप ने क्या क्या परेशानी उठाई, मुझे आप मालूम हुआ, लेकिन मुझे आप कुछ नहीं चाहिए। हमारे दोनों का एक साथ रहना ही काफ़ी है। मुझे माफ़ कर दो और वादा करो कि आज के बाद दोबारा ऐसा कदम कभी नहीं उठाओगी। Oh